अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं टेंस नहीं आते। आज मैं इंशाल्लाह आपको जो है ऐसा फार्मूला दूंगा कि आपको हमेशा के लिए टेंस जो है वो आ जाएंगे। आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट जो है ये बुनियादी टेंस है। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, पास्ट माजी को कहते हैं, फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल को कहते हैं। ये बुनियादी टेंस है। आगे इंडेफिनिट है, मुतलिक है, ठीक है। इसी तरह ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आज तीन टेंसेस मैं आपको बताने लगा हूं। पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है? याद रखें कि जिसमें हम कहते हैं फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है जो है वो प्रेजेंट की अलामत है, उसको जाहिर करता है। अब ये देखें कि है जो है इसमें हमने क्या करना है, ये पहला टेंस है, इसमें हमने जो है वो फार्मूला हमारे ज़हन में होना चाहिए वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। अब मैं इसमें आपको तरतीब पहले बता देता हूं। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है वो बच्चे मैंने बताया कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ठीक है। अब क्या है कि ये कैसे पता चलेगा कि एस और ई एस का इजाफा कब करना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। अब वो किसके साथ करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? उसमें मैं आपको बता देता हूं, ही, शी, इट और सिंगल नाउन। इसके साथ एस और ई एस का इजाफा होना है। आप इसको याद करने की बजाय सिर्फ ज़हन में रखें कि जिस फिक्रे में आखिर में क्या है, वर्ब के साथ है आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने फिक्रा लिखा है, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। इसी तरह जो है अगर मैं कहता हूं कि ये जो है इससे हटके हो जाए, अगर मैं खाना खाता हूं तो फिर जो है वो क्या होगा? आई ईट फूड, उसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि आखिर पे है नहीं है। इसी तरह वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड बन गया, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मैंने नेगेटिव फिक्रा बनाना है, ये पॉजिटिव फिक्रा था, तो फिर मुझे जो है वो क्या है? डू, डन, डू, डिड, डन। अब ये देखें, मुझे डू इस्तेमाल करना है। डू इस्तेमाल करना है तो वो कह रहे हैं कि एस और ई एस का इजाफा भी करना है। लिहाजा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है सिंगल नाउन के साथ जो है वो मैं क्या करूंगा? डस लगाऊंगा। यहां जब जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लग जाएगा तो फिर आगे वाली फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। ही डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाता है। आप देखें कि मैं बता रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर इंटरोगेटिव लिखता हूं तो डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि मैं खाना खाता हूं, तो इसमें है नहीं ना, तो लिहाजा इसमें जो है एस और ई एस नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे ट्रांसलेशन? आई ईट फूड, सीधी सीधी, एस और ई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी तरह तुम खाना खाते हो, इसमें है आ गया
नहीं आ रहा, लिहाजा यू ईट फूड, इसमें एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। वो खाना खाते हैं, है आ गया है नहीं आ रहा, तो फिर भी क्या करेंगे, दे ईट फूड, क्या करेंगे, दे ईट फूड। तो ये बच्चे याद रखें कि आपको मैंने फार्मूला एक बता दिया है कि जिसमें ता है जो है वर्ब होगा ना, तो उसके आखिर पे है आ जाए तो उसके साथ एस और एस का इजाफा कर देना। तो बच्चे क्लियर है। दूसरा टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए ये माजी की बात है, अब पहचान करनी है, तो इसमें पहचान क्या होगी, ये देखें, ता था, ती थी या ते थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और पहचान भी है जिसमें आखिर पे अलिफ आता है, ठीक है। उसमें आपको था नहीं मिलेगा बल्कि वो वर्ब ही होगी। मिसाल के तौर पे उसमें अलिफ आएगा, ये देखिए, अगर हम इसको कटिंग करते हैं तो ये वही अलिफ छोटी है और बड़ी है बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, अलिफ आ गया, ये वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब होगा, मैंने बताया आगे। था आएगा तो वो भी वर्ब के साथ होगा, ठीक है। वो खाना खाता था, अगर मैं इसको कहूं वो खाना खाता था, फिर भी ही एट फूड। उसने खाना खाया, ही एट फूड, फिर भी दोनों मामलात में क्या है, एक ही जैसा है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको जो है, ये देखें कि ये तमाम पर्सन्स के साथ मैंने जो है वो सेकंड फॉर्म लगानी है, इसमें कोई और है ही नहीं वजह। आई के साथ भी सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी जो है वो सेकंड फॉर्म, सिंगल नाउन के साथ भी जो है वो, प्लूरल नाउन के साथ भी जो है वो सेकंड फॉर्म, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। अब अगर मैं इसको जो है नेगेटिव बनाना चाहता हूं, तो सेकंड फॉर्म में डू डिड, डिड क्या है सेकंड फॉर्म, तो यहां पे डिड का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ही डिड नॉट ईट फूड, अब उसने खाना ना खाया, ये वो खाना नहीं खाता था, फिर भी यही, ठीक है। इसी तरह जो है याद रखें कि डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, क्या वो खाना खाता था, क्या वो खाना खाता था। अगर मैं इसको जो है आई यू के साथ लिखता हूं तो फिर भी उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पर, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, ये क्वेश्चन मार्क। डिड यू ईट फूड, जब सेकंड फॉर्म जो है वो लग गई है तो आगे मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। आगे बचे फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जो है वो फार्मूला सेम होगा बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट,
इसमें बच्चे देखेंगे मैंने आपको बताया 1 to 1, ये अब फर्स्ट फॉर्म, इस ये 1 2 का मतलब मैं आपको वर्ब की फॉर्म बता रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब देखें मैं कह रहा हूं कि इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर होते ही गा गी गे, फिक्रे के आखिर में गा गी गे आ जाए, ठीक है, तो वो क्या है फ्यूचर। अब देखें ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगा। अब इसी टेंस को देखें, विल थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगल नाउन के साथ विल होगा, आई और वी के साथ क्या होगा शैल होगा, आई और वी के साथ हमेशा शैल होगा, बाकी सब के साथ विल होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको जो है नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूंगा, विल और शैल के बाद नॉट लगा दूंगा, वो खाना नहीं खाएगा, he will not eat फूड हो जाएगा। इसी तरह बच्चे अगर मैं आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता हूं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख लें और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल ही ईट फूड, क्या वो खाना खाएगा, क्या वो खाना खाएगा। तो ये बच्चे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आसान तरीन मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, मिसाल के तौर पे जो आप जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है वो हमेशा के लिए ये जो है वो हो जाएगी याद। आप बेहतरीन हल ये है कि इस तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाए। अब देखें मिसाल के तौर पे ही eats, ये प्रेजेंट डेफिनेट, she eats, it eats, Arshad eats, बस ठीक है। इसी तरह I eat, we eat, इसी तरह you eat, Asim and Akram eat, they eat। इस तरह प्रैक्टिस कर, ये बेहतरीन और आसान तरीन तरीका है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इनकी जब आपको प्रैक्टिस हो गई तो आपको समझ लग जाएगी कि ये जो है वो पर्सन ऐसे जिनके साथ एसओरियस लगना है और इनके साथ एसओरियस नहीं लगना। तो इस तरह बच्चे आप जो है पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ्यूचर में भी। तो ये जो है वो टेंसेस थे। अगर आपको समझ लग गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मजीद आगे जो इसकी एग्जाम रह गई हैं वो भी मैं आपको इसी तरह फार्मूले के जरिए जो है आसान तरीन करके समझा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।